20 फरवरी को दिल्ली में हुए एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही भद्दा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे और वो नारा था कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। अब कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नाम से एक नया कैंपेन लॉन्च किया है और इस कैंपेन के जरिए अब बीजेपी पूरे देश को यह बता रही है कि कैसे गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी ने देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, समझौता किया था। यानी बीजेपी से हल्के में नहीं ले रही और अब बीजेपी पूरे देश के सामने कांग्रेस और गांधी परिवार को एक्सपोज करना चाहती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है, कई सारे आरोप लगाए और बीजेपी ने एक लिस्ट निकाली है कि नेहरू के जमाने से लेकर और अब राहुल गांधी के जमाने तक कब कब कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने हमारे देश के हितों के साथ समझौते किए हैं, कब कब उन्होंने गलत फैसले लिए हैं जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने आज निकाली है, जिसमें उन्होंने शुरुआत की है जवाहरलाल नेहरू से। उन्होंने कहा है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, तिब्बत के मामले पर चीन के साथ समझौता कर लिया था, जो कि आगे चलकर भारत को बड़ा महंगा पड़ा। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इंदिरा गांधी के जमाने में अमेरिका और रशिया की खुफिया एजेंसियां भारत में बहुत सक्रिय हो गई थी और उस समय भारत सरकार ने भारत के हितों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया। इंदिरा गांधी की सरकार ने ही वर्ष 1974 में कच्चातीवू द्वीप को तमिलनाडु सरकार से परामर्श किए बिना ही श्रीलंका को तब सौंप दिया था, यह भी आरोप लगाया है। फिर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन भारत से भाग गया था और बीजेपी का आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी मदद की थी। उस समय की सरकार की मदद के बिना वो वहां से भाग नहीं सकता था। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड घोटाला किया और राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए विदेशों से पैसा लिया। वर्ष 2008 में जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, उस समय कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता हुआ था और इस समझौते पर खुद राहुल गांधी ने भी हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के इस कैंपेन का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा देश के हितों से समझौता किया है।